आपका स्वागत है गार्डनिंग विद शालिनी में। आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी के बारे में। सर्दियों का मौसम जाने वाला है और गुलदाउदी का भी सीज़न अब बस पूरा हो चुका है। बस 10 से 15 दिन ये फूल और खिले रहेंगे, इसके बाद ये मुरझाने लगेंगे। और अब हमें इनको अगले साल इनके लिए बचाने के लिए हमें क्या करना है, आज हम वो इसमें देखेंगे और मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। आज हम ये देखेंगे कि जब गुलदाउदी का जब सीज़न जाता है तो ये फूल मुरझाने लगते हैं। तो अगर हमें इनको बीज बनाने हैं तो हमें इन्हें इसी में लगे रहने दे सकते हैं, जिससे कि ये बीज के लिए तैयार हो जाएं। और बाकी अगर हमें बीज नहीं चाहिए तो हमें क्या काम करना है, हमें जो इस पौधे पर जो सूखे सूखे फूल हैं, मुरझाए हुए फूल हैं, उनको हमें कट करके अलग कर देना है। जैसे ये मेरा ये देखिए, इसमें मेरे क्या है, सूखे फूल भी हैं और कुछ फ्रेश फूल भी हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसमें से जो सूखे फूल होंगे तो मैं इसको इसमें से अलग कर दूँगी। और बाकी जो अभी लगे हैं तो 8 से 10 दिन में ये भी मुरझा जाएंगे, फिर मैं इन्हें भी कट कर दूँगी। ये देखिए, ये सूखे मुरझाए हुए फूल हैं, इन्हें मैंने कट कर दिया है। इन्हें कट कर देना चाहिए, नहीं तो ये पूरी ग्रोथ अपना बीज बनाने में लगा देते हैं और आपकी जो कलियाँ अभी जो खिलने वाली हैं या जो फूल हैं तो उस पर इनका असर पड़ता है, इनका साइज़ छोटा होने लगता है। इसीलिए हमें सूखे हुए फूल निकाल देने चाहिए। और हमें अगले साल के लिए बचाने के लिए हम इनको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और हम इनको बीजों से भी कर सकते हैं। तो आप इसके बीज सुखा कर भी रख सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। जैसे ये सारे एक एक करके हम निकाल देते हैं। और हमें अभी क्या है, इन्हें धूप में ही रखना है। जब तक ये आप में फ्लावरिंग कर रहे हैं तो हमें इसको फुल सनलाइट में ही रखना है। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो हमें फिर इसे सेमी शेडेड एरिया में रख देना चाहिए, जहाँ इन्हें सुबह या शाम की हल्की हल्की धूप मिलती रहे। और पानी का भी हमें ध्यान रखना है। जब ये गर्मियों का समय रहे तो हमें पानी देना है। पानी जब ही देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए, तभी हमें इसमें पानी देना है। ये देखिए, ये मेरे पौधे हैं। मैंने अब इसको मैं कट करूँगी, जो सूखे सूखे फूल हैं उसको हमें निकाल देना है। और हमें इसकी कट करने के बाद हमें इसमें जो फर्टिलाइज़र है तो हर हफ्ते या जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनका ग्रोथ पूरी हो चुकी है और इनकी अब ग्रोथ बहुत स्लो होगी। तो हम इसमें महीने या 2 महीने में हम इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वो भी गोबर की खाद है, लिक्विड के रूप में भी दे सकते हैं, या आप ऐसे भी दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट की खाद भी दे सकते हैं। और इसमें बस गुड़ाई भी हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करते रहें और देखें कि इसमें खरपतवार ना उग पाए। और जो भी इसमें घास फूस या कुछ खरपतवार आ जाए तो आप उसको रिमूव कर दें, नहीं तो ये पूरी ग्रोथ ले लेते हैं पौधे से। तो हमें ध्यान रखना है। अब ये देखिए, जैसे हल्के हल्के हाथों से इसमें आप गुड़ाई कर सकते हैं। और गुड़ाई 10 से 15-20 दिन में आप करते रहें। गर्मियों में भी आप हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करते रहें। गुड़ाई करनी ज़रूरी है, इससे क्या है, मिट्टी सॉफ्ट बनी रहती है और जो ऑक्सीजन है वो पौधों तक पहुंचती रहती है। अगर आप इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी क्या है, धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाती है और उसमें फंगस भी लग सकता है और आपकी जो पौधे की जड़ें हैं उस पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और जिसकी वजह से वो मर भी सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें इसको समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना है। और जब आप इसको गर्मियों में भी रखें तब भी हमें महीने में 1-2 बार हम इसमें गुड़ाई कर दें, तो ये पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे ही अगस्त आएगा तो आप देखेंगे कि इस पौधे की ग्रोथ होनी अच्छी स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर में ये फिर से फ्लावरिंग करने लगता है। इसीलिए हम पूरे साल को बचाने के लिए इस पौधे को हमें ध्यान देना है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और समय समय पर हम इस पौधे की कटिंग करते रहेंगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। अब जैसे ही मेरी फ्लावरिंग हो चुकी है और कुछ पौधों में नीचे से नई नई ग्रोथ भी निकल आई है, तो मैंने क्या किया था, इसकी जो पुरानी ग्रोथ थी या कटिंग थी, मैंने उसको निकाल दिया कटिंग से और उसको मैंने फेंका नहीं, उसको भी मैंने लगा लिया है। तो वो भी मेरे पौधे बनकर तैयार हो जाएंगे। जो गुलदाउदी है वो बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। तो आप इसकी कटिंग अगर जब करें तो उस कटिंग को फेंके नहीं, उसको आप किसी दूसरे गमले में या उसी गमले में आप लगा दें। जब उसमें जड़ें आ जाएं तो आप उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं है ना इसमें भाई यही काम करने वाली हूँ कि जैसे मेरे जो पौधे हैं मैं इनको कट करूँगी तो मैं उनको लगा लूँगी, मैं इनको फेंकूँगी नहीं, क्योंकि वेस्ट करना किसी भी चीज़ के लिए ख़राब है। और मैं अपने पौधों में से एक पौधे से मैं कई पौधे बनाती रहती हूँ, इसीलिए मैं सब इन पौधों को फेंकती नहीं हूँ। अब ये देखिए, ये जो खरपतवार निकल आती है उसको आप समय समय पर इसमें से हटाते रहें। अब जैसे ये मेरे पौधे हैं, देखिए कितने
हेल्दी थे और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हुई थी। अब इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैं इसको क्या काम करूँगी, अब मैं इसको कट करके अब मैं इसकी जो कटिंग है उसको भी मैं फेंकूँगी नहीं, लगा लूँगी, जिससे कि ये नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारे पौधे मेरे पास हो जाएं। इनमें क्या है 15 से 20 दिनों में जड़ें निकल आती हैं और ये इसमें नई नई ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। बस क्या है गर्मी में इसका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ करते रहते हैं। इसीलिए आप कटिंग को फेंके नहीं, उसको लगा लें और एक पौधे से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और आप अगले साल इन पौधों में से बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। अभी थोड़ा हल्की हल्की गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, अभी इतनी गर्मी मतलब नहीं है तो आप इनको अभी धूप में रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्च स्टार्ट हो, मार्च में क्या है बहुत गर्मी पड़ने लगती है, तो इसको आप सेमी शेडेड एरिया में रख लें, जहाँ सुबह या शाम की इनको 1 घंटे की धूप, हल्की हल्की धूप मिलती रहे और ये मतलब अपनी ग्रोथ करते रहें। इनको धूप मिलनी भी ज़रूरी है, नहीं तो ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और आप ध्यान रखें कि इसमें जो सड़ी गली पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ हैं, उसको हमें निकालते रहना है। और ये जो कटिंग है देखिए, मैंने कटिंग से मैं ऐसे क्या किया था कि नीचे की जो पत्तियाँ थी वो मैंने इसमें से निकाल ली हैं और मैं एक एक करके इन सारी कटिंग को ऐसे ही लगा देती हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें और आप अपनी गुलदाउदी को ऐसे ही सेव करके रखें।